ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय स्नेहीजन, सुहृदजन, संबंधीजन, भगवत भक्तजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमारी आपकी चर्चा हुई थी मनुष्य के विकारों के ऊपर। मनुष्य के 6 विकार हैं, जिसमें पहले विचार पर चर्चा हुई थी। पहला विचार है काम। काम यानी कामना। काम 2 और विकारों को पैदा करता है। उसमें से एक विकार है क्रोध और एक विकार है लोभ। जब हम किसी कार्य को करने की इच्छा करते हैं या किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, यदि वह वस्तु प्राप्त हो जाती है या कार्य पूर्ण हो जाता है, तब वो लोभ को पैदा करता है। यदि वह हमारी की हुई कामना पूर्ण नहीं होती है, हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं होता है, तब फिर वह क्रोध को उत्पन्न करता है। मान लो कि हमने किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना की या किसी कार्य को करने की कामना की। यदि वह कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता है, फिर इसी बीच हमें यह सुनकर या जानकर पता चलता है कि अमुक व्यक्ति के कारण हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ है, अथवा कोई हमें गाली देता है या हमारे प्रतिकूल कोई कार्य करता है या कोई बात करता है, तब हमारे अंदर एक कंपन पैदा होता है। वह कंपन हमारे चित्त पर आघात करता है। चित्त उसको बुद्धि के पास भेजती है। बुद्धि विवेक का सहारा लिए बिना उस पर निर्णय कर देती है कि ये हमारी प्रतिकूल है। और जब बुद्धि निर्णय कर देती है कि हमारी प्रतिकूल है, तब उसी समय ठीक उसके विपरीत वाला दूसरा कंपन उत्पन्न होता है और दोनों कंपनों के बीच में संघर्ष होता है। और इन दोनों के संघर्ष से ताप पैदा होता है। और ताप जब बढ़ जाता है, तब हमारा स्नायु तंत्र उत्तेजित हो जाता है और चित्त में एक ज्वालामयी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम क्रोध कहते हैं। तो ये तो बात हुई कि क्रोध है क्या। हमने समझा कि क्रोध यह है। अब क्रोध करता क्या है, क्रोध का कार्य क्या है, यानी जब क्रोध हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तब उसका कार्य क्या है। इसके संबंध में हमारी श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इस क्रोध के संबंध में अर्जुन को समझाया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः,
स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, क्रोध जब पैदा होता है तो उससे अविवेक उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहा। क्रोध जब उत्पन्न होता है तो क्रोध से अविवेक पैदा होता है, यानी व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। जब अविवेक पैदा हो जाता है यानी मोह पैदा हो जाता है तो उसके द्वारा हमारी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। और जब हमारी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, मूढ़ हो जाता है व्यक्ति। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और जब हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो वो श्रेय के साधन से पतित हो जाता है, गिर जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध के बारे में अर्जुन को समझाया। अब क्रोध पैदा ही ना हो या कम हो, इसके लिए मेरी समझ से कि 4 उपाय हैं। पहला उपाय है कि जब हम किसी कार्य को करने की कामना करें तब हमारे मन में जब कामना आती है तो उस विचार को हम अपने को गुरुजनों के समक्ष रखें, अपने से बड़ों के समक्ष रखें, उनसे उसके संबंध में विचार विमर्श करें कि यह कार्य करना उचित है या अनुचित है। क्योंकि हमारे बड़ों के पास, गुरुजनों के पास, बुद्धिजनों के पास एक तो अनुभव होता है, दूसरा हमसे अधिक उन्हें ज्ञान होता है। दूसरी बात है, हमारे उस कार्य में हमें जिस जिसका सहयोग चाहिए उन सबको हमें समझाना पड़ेगा कि इस कार्य को कैसा संपादित करना है। नहीं तो वे इधर का उधर करेंगे, इससे भी क्रोध पैदा होता है। तीसरी बात है, हमें ये देखना है कि उस कार्य का जो प्रभाव है वो किस किस के ऊपर पड़ने वाला है। उन व्यक्तियों से भी हमें एक मीटिंग लेनी चाहिए, यानी परामर्श करना चाहिए, ताकि वे अवरोध पैदा ना करें। चौथी बात है कि यदि हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं भी हो पाता है तब हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा की ऐसी ही इच्छा थी। इस कार्य के संपन्न ना होने में भी हमारा कोई अच्छा ही परिणाम होगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी का हमें ध्यान करना चाहिए। विपरीत परिस्थिति को कैसे हमें अनुकूल बनाना है, यह हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला से उसका अनुसरण करना चाहिए। हम विचार करें, एक दिन पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाने की घोषणा हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा गया कि कल आपको युवराज पद दिया जाएगा। दूसरे दिन सुबह उनसे ये कहा गया कि आपको 14 वर्ष वनवास में रहना है।
वनवास के लिए तपस्वी वेश में जाना है। तो यहाँ हम देखें उनके प्रसंग को तो भगवान राम को कोई क्रोध पैदा नहीं हुआ। इसके बाद सीता जी को यह मालूम हुआ, सीता जी ने भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन सीता जी की कहीं ऐसी भूमिका दिखाई नहीं दी कि उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ कि श्री दशरथ जी ने कल युवराज के लिए कहा था और आज वनवास के लिए कह रहे। इसके बाद लक्ष्मण जी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने भी किसी पर क्रोध नहीं किया, केवल साथ जाने के लिए कहा। सुमित्रा जी को जानकारी हुई, उन्होंने भी किसी को दोष नहीं दिया, ना किसी पर क्रोध किया। उसके पश्चात कौशल्या जी को इस बात की जानकारी हुई। कौशल्या जी ने सोचा कि यदि मैं भगवान राम को वनवास जाने से रोकती हूँ तो धर्म जाए अरु बंधो विरोध, धर्म भी जाता है और भाइयों में विरोध भी पैदा होगा। फिर उन्होंने पूछा कि केवल पिता की आज्ञा है या माता पिता दोनों की आज्ञा है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि माता कैकेयी की भी आज्ञा है और पिताजी दशरथ जी की भी आज्ञा है। तब कौशल्या जी ने उनसे कहा कि जो पितु मात कहियो वन जाना तो कानन सत अवध समाना। अतः हमें यदि हमारा कोई मनोरथ पूर्ण नहीं होता है, कोई कामना सिद्ध नहीं होती है, तो हम अगर इन बातों को अपना लें तो हो सकता है कि हमें क्रोध या तो उत्पन्न नहीं होगा, यदि होगा भी तो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। कल हमारी आपकी चर्चा होगी लोभ के ऊपर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।